तो एक साहब कहने लगे कि हजरत ये तो हुमायूं कबीर बड़ा गद्दार निकला। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे ये तो बीजेपी के हाथों बिक गया 1000 करोड़ में। तो मैंने कहा भाई चलो, कम से कम वो 1000 करोड़ में तो बिका, यहाँ तो बिकने वाले 1000 रुपए में बिक जाते। और बिकता कौन नहीं है, आने दीजिए इलेक्शन का वक्त, हम भी बिकेंगे, आप भी बिकोगे। हाँ, कोई 1000 करोड़ में बिका है, कोई 1000 रुपए में बिकेगा, और कोई तो एक चाय में और कोई एक पौवे में बिक जाएगा। कहने लगे हजरत फिर भी कुछ भी हो, लेकिन सरकार बड़ी चोर है। हमने कहा क्यों? तुम्हारी मस्जिदों के दरवाजे से ये चप्पल चुराने सरकार आती है क्या? और बंगाल की मस्जिद में कितना घोटाला हुआ, कितना गबन हुआ, वो छोड़ो, ये तुम्हारे अपने मोहल्ले की मस्जिदों की जो। अच्छा, आज खास तौर पे मैंने ये मौजू इसलिए छेड़ा कि मेरे भाई, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, और चाहे सियासी तबका हो, तिजारती तबका हो, या फिर हमारा मजहबी तबका हो, कोई भी इस आग से महफूज नहीं है। ये वबा हर जगह फैली हुई है। अभी कल वो जो बंगाल में बाबरी मस्जिद बन रही थी, हुमायूं कबीर साहब बनवा रहे थे, वो जब पहले दिन उन्होंने नींव रखी थी ना, उसी वक्त हमने कहा था कि ये मस्जिद कोई इबादत के लिए नहीं बनाई जा रही है, ये सियासत के लिए बनाई जा रही है। और इस मस्जिद की हैसियत वही हैसियत है जो मस्जिद दरार की थी, जो मुसलमानों को गजंद पहुंचाने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई थी, जिसको खुद अल्लाह के नबी ने तोड़वाया था। वरना अगर आपको खुलूस के साथ मस्जिद ही बनानी थी तो आप मोहम्मदी मस्जिद भी तो बनवा सकते थे। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक के नाम पे, हज़रत उमर फारूक आज़म के नाम पे, हज़रत मौलाए कायनात के नाम पे, हज़रत उस्मान गनी, बड़े बड़े सहाबे किराम हैं, बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन हैं। और यार छोड़ो, आप बुजुर्गाने दीन के नाम पे ना बनवाते तो अपने बाप दादा के नाम से बनवा देते। यार ये बाबर ही के नाम पे मस्जिद क्यों? कि जिस बाबरी मस्जिद के नाम पर इतना सारा दंगा फसाद, इतनी खून खराबे, आपने फिर लाकर के वही झगड़े की जड़ पैदा कर दी। तो वो तो अव्वले दिन से उसकी नीयत ठीक नहीं थी, लेकिन कल इत्तेफाक से वो पर्दा भी फाश हो गया और पता चला कि वो बंगाल की जो बाबरी मस्जिद बन रही है, हुमायूं कबीर साहब बनवा रहे हैं, वो असल में हुमायूं कबीर बनवा ही नहीं रहे हैं, वो मस्जिद तो बीजेपी बनवा रही है। और बाकायदा इसके लिए 1000 करोड़ की डीलिंग हुई है हुमायूं कबीर के साथ। अब आप ताज्जुब कर रहे होंगे कि भाई अब बीजेपी भले बाबरी मस्जिद बनवाएगी, जिसने इतना सारा सब कुछ किया बाबरी मस्जिद तोड़वाने के लिए और उसको ढाने के लिए, और इतना सारा मामला। मैं कहता हूं यही तो सियासत का खेल है भाई। अगर हमें अपनी कुर्सी बचानी है ना, तो हम मस्जिद भी बनवा देंगे और हम मंदिर भी बनवा देंगे। बाकी जब अपनी सत्ता खतरे में लगेगी तो फिर तुम्हारे सीने हैं ना गोलियां खाने के लिए, तुम्हारे घर है ना जलने के लिए, और तुम्हारे बच्चे हैं ना जेलों में ठूंसने के लिए। ये तो हमें आपको सोचना चाहिए। तो बाकायदा बंगाल में वो बाबरी मस्जिद बनवाने के लिए बीजेपी के जरिए से हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपए दिए गए, जैसा कि कल खबरें गर्दिश कर रही है। तो एक साहब कहने लगे कि हजरत ये तो हुमायूं कबीर बड़ा गद्दार निकला। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहने लगे ये तो बीजेपी के हाथों बिक गया 1000 करोड़ में। तो मैंने कहा भाई चलो, कम से कम वो 1000 करोड़ में तो बिका, यहाँ तो बिकने वाले 1000 रुपए में बिक जाते। और बिकता कौन नहीं है, आने दीजिए इलेक्शन का वक्त, हम भी बिकेंगे, आप भी बिकोगे। हाँ, कोई 1000 करोड़ में बिका है, कोई 1000 रुपए में बिकेगा, और कोई तो एक चाय में और कोई एक पौवे में बिक जाएगा। बिकता कौन नहीं है? कहने लगे हजरत फिर भी कुछ भी हो, लेकिन सरकार बड़ी चोर है। हमने कहा क्यों? तुम्हारी मस्जिदों के दरवाजे से ये चप्पल चुराने सरकार आती है क्या? ये जो टॉयलेट से लोटा गायब हो जाता है, बधना गायब हो जाता है, बल्ब चोरी हो जाता है, पंखे खुल जाते हैं, ये सब सरकार चोरी करती है। और बंगाल की मस्जिद में कितना घोटाला हुआ, कितना गबन हुआ, वो छोड़ो, ये तुम्हारे अपने मोहल्ले की मस्जिदों की जो कमेटियां हैं और उसके खजाने में जो सब घोटाले होते हैं, ये कौन करने आता है?
मेरे भाई, दूसरों पे उंगली उठाने से पहले हमें कभी कभार अपने गिरेबान को भी झांकना चाहिए। और सिर्फ नेता चोर नहीं होते हैं, विधायक ही चोर नहीं होते हैं, ये बड़े बड़े पद और कुर्सियों पे बैठे लोग ही करप्ट नहीं होते हैं। हमारे यहाँ तो एक मजदूर जो 250-300 रुपए की मजदूरी करता है ना, आज उसकी भी सोच यही होती कि कहीं मालिक हमारा 10-15 मिनट के लिए चला जाए, किसी और काम में लग जाए, तो थोड़ा 10-15 मिनट बैठ करके हम सिगरेट फूंक लें, बीड़ी पी लें और 5-10 मिनट इधर उधर निकाल करके किसी तरह अपनी मजदूरी बना लें। तो छोटा हो बड़ा हो, और इसमें हर कोई, मैंने बताया ना कि कोई किसी भी डिपार्टमेंट में काम करने वाला हो, किसी भी कार्यालय में रहता हो, किसी भी शोबे में काम करता हो, और चाहे मजहबी हो चाहे गैर मजहबी हो, बड़े बड़े जुब्बे ऊंची पगड़ियों वाले तक महफूज नहीं है। हर कोई अपने अपने हिसाब से जहां मौका पाता है हाथ मारता है और हाथ साफ करता है। हाँ, कोई लंबा हाथ मारता है, कोई छोटा हाथ मारता है, बाकी मारते सब है। इस दौर में हराम कारी से बस वही बचता है मेरे भाई जिसको अल्लाह बचाता है। अल्लाह हम सबको माफ करे।